साहिबगंज झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान के नेतृत्व में शुक्रवार को 5 सदस्य आयोग की टीम साहिबगंज पहुंची, जहां विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारी के साथ आयोग ने बैठक कर राज्य में अल्पसंख्यकों के उत्थान के दिशा में चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली। टीम ने विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर विभाग अंतर्गत संचालित कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान विभिन्न विभागों से अल्पसंख्यक के उत्थान की दिशा में संचालित योजनाओं के बारे में आयोग के अध्यक्ष ने क्रमवार जानकारी ली। इनमें कुछ विभागों के कार्यों में शिथिलता पाई गई। उन विभागों को 1-2 दिन के अंदर रिपोर्ट तैयार कर विभाग से पत्राचार करने का निर्देश दिया गया है। बैठक के पश्चात आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि राज्य के सभी जिलों में भ्रमण कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें अल्पसंख्यक समाज के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा कर अद्यतन स्थिति की जानकारी ली जा रही है। इस दौरान तमाम जिलों में सरकार की चलाई जा रही योजनाओं में आबादी के अनुपात में अल्पसंख्यकों को मिलने वाले लाभ का पता लगाया जा रहा है। अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं है, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, पारसी के साथ साथ राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक बंगाली एवं उड़िया भी शामिल है। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी जिलों का भ्रमण के पश्चात राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक आयोग की एक बैठक होगी, जिसमें सभी जिलों से प्राप्त आंकड़ों पर विचार किया जाएगा। क्योंकि ये लोग सचिव जो है उस मदरसे के होते हैं या फिर माइनॉरिटी स्कूल के होते हैं, वही लोग सेशन करते हैं, तो सेशन के DODS को भेजते हैं, है ना। हमने कहा कि उनको नोटिस कीजिए, 15 दिन के अंदर उसकी बहाली की प्रक्रिया पहुंचा दीजिए, ताकि बच्चे हमारा सफर करें ना। बोला गया हमने कहा कि बायोमेट्रिक्स वहाँ भी कंपल्सरी कीजिए, बायोमेट्रिक्स कंपल्सरी कीजिए। नहीं, उस पर सख्ती की जा रही है, बल्कि कहीं पर अगर टीचरों की कमी है और पद खाली है तो उसको नोटिस दिया जा रहा है। ये लोग भी नोटिस करेंगे। आयोग के तरफ से भी ये तमाम रिपोर्ट हम लोग को मिल जाएगा। अभी आयोग के तरफ से भी एक नोटिस जाएगी कि आप नाम दीजिए, वरना आयोग उसकी बहाली कर देगा। 15 दिन के अंदर मंदिर शुदा जो मदारिस हैं, आलिया जिसको कहते हैं जी, कितने मदरसों का आपने विजिट किया? नहीं, मदरसों की विजिट का प्रोग्राम अभी नहीं ले रहे हैं, लेकिन बीच बीच में हम लोगों ने रांची, चाईबासा, जमशेदपुर और कुछ जिला में हम लोग पलामू में भी गए। लेकिन चूंकि बाकायदा तौर पे मदरसों की विजिट के लिए ये प्रोग्राम नहीं रखा गया था, अभी ये प्रोग्राम रखा गया था कि जिलावार तमाम जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में समीक्षा बैठक किया जाए। एक एजेंडा बनाकर हम लोगों के पास जो तमाम एक बिंदुवार सवालात हैं, उस सवालात को पहले भेज दिया जाता है जिला में और उसका जवाब तलब किया जाता है। खुद भी जहां जहां जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मदरसे अभी खुल रहे हैं। बहुत सारे हमारे कोल्हान में ही एक बहुत बड़ा कौन सा अब्दुलकानी साहब वाला अब्दुलकानी साहब का वो हिजाज फाउंडेशन एक बहुत बड़ा इदारा आ रहा है। हमारे यहाँ मदरसा फैजुल उलूम है, बहुत बड़ा इदारा है, कई ब्रांचेस हैं और बिल्कुल मॉडर्न एजुकेशन भी वहां पर दिए जा रहे हैं। हर तरह की पढ़ाई वहां हो रही है। तो मैं यही आपके माध्यम से तमाम मदरसा के जो संचालक हैं उनसे कहूंगा कि अरबी जरूर पढ़ाइए। अरबी हमें अगर नहीं पढ़ेंगे तो हम अपने दीन, अपने धर्म, अपने इस्लाम को नहीं समझ पाएंगे कि कैसे हमें जीना है और कैसे हमको रहना है। हमें चूंकि हमारा देश, हमारा संविधान इसकी इजाजत देता है कि हम अपने मजहब पे चलें। अगर हमें अपने मजहब पे चलना होगा तो हमें अपनी दीनी तालीम को हासिल करना जरूरी है। इसलिए मदरसा का भी होना जरूरी है, लेकिन मदरसा को ऐसा नहीं करता है कि पूरा स्कूल बन जाए, वो मदरसा भी रहे। और जो आज के मदरसे में ज्यादातर ये हो रहा है कि मदरसे के अलावा वहां पर दूसरी तालीमें भी, इंग्लिश, हिंदी, तमाम तालीम पढ़ाई जा रही है। हर तरह का एजुकेशन दिया जा रहा है। अभी तो बहुत सारे प्राइवेट ऐसे इदारे आ गए हैं
हमारे जमशेदपुर में भी है, रांची में बहुत बड़ा इदारा है कि उस पे हर तरह की पढ़ाई मॉडर्न एजुकेशन, वहां एडमिशन नहीं होता। कई हजार बच्चे पढ़ रहे हैं। तो अब बदल रहा है, चूंकि आप लोग ये मदरसा देख रहे हैं जो सरकारी तौर पे चल रहा है, लेकिन उसके अलावा भी प्राइवेट बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं जो बिल्कुल हाईली इक्विप्ड है। एक्सपर्ट टीम है, ये सारा हर जिले का रिपोर्ट को यकजा करके तमाम चीजों को देखने का काम करेगी। उसके बाद में एक बहुत जल्द स्टेट लेवल में समीक्षा बैठक की जाएगी, और जहां पर सरकार की कमियां नजर आएंगी कि अल्पसंख्यक समाज से जुड़ा हुआ कोई मामला नजर आएगा। मैंने कहा ना कि उर्दू के ताल्लुक से मायूसी है, मैंने कहा उर्दू स्कूल के ताल्लुक से मायूसी है। क्या राज्य के बच्चों को उसका लाभ नहीं रहा? नहीं, यहाँ कोई उसका अभी तक भेजा नहीं गया। केंद्र, हम झारखंड में बहुत से ऐसी योजनाएं हैं जो केंद्र की योजनाएं हैं, लेकिन झारखंड में उसका लाभ नहीं दिया जा रहा। पूरी स्टोरी तो सुनाई डिटेल में कि 2 साल हमारा जो है वो कोरोना खा गया, और 2 साल के बाद जो है ये लोग डराने और धमकाने का सिलसिला शुरू किए। उसके बाद भी हमारे शेर डरे नहीं और लड़ते रहे, अभी तक लड़ रहे हैं। हमें कुछ थोड़ी जानकारी है, नुमाइंदगी की वो नहीं है। नहीं, अबुआ आवास ये तो हम लोग चेक करने आए ना। अब जो रिपोर्ट मिली है कि अबुआ आवास में कितने माइनॉरिटीज को आपने घर दिया, आपने किस योजना में कितने माइनॉरिटीज को दिया, अगर वो नहीं दिए होते, मुझे लगता है कि यहाँ पर माइनॉरिटीज को आबादी के अनुपात में उनको नहीं दिया जा रहा है, तो मैं उल्टा गाना गाता ना। तो आप क्या चाह रहे हैं कि मैं सरकार के खिलाफ बोलूं? हमारे हिस्से का रोटी कोई बांग्लादेशी, कोई पाकिस्तानी, कोई चीनी खा ले, हम डंडा से मार के भगाएंगे। बताओ तो बांग्लादेशी कहां पर है? खाली हवाबाजी करके लोगों के दिमाग में ये वायरस डालने की कोशिश की जा रही है। किसी तरह से भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो हिंदू, मुसलमान, बांग्लादेशी यही करना है उनके पास। और है क्या, बचा क्या है? बांग्लादेशी नहीं है जी, बांग्लादेशी नहीं है तो पकड़ के लाइए, उसको बाहर निकालिए। आप बताइए ना, आपको बिल्कुल, हम जो हैं अगर तो उन पर कार्रवाई की जाए। बांग्लादेशियों को तो लाया जा रहा है, उनको अलग कानून बनाई गई है कि उनको नागरिकता दी जाएगी। लेकिन मुसलमान अगर है और वो बांग्ला बोलता है तो बांग्लादेशी है। मैं भी बांग्ला बोलता हूँ, बहुत बढ़िया बांग्ला बोलता हूँ। बिल्कुल, किसी बांग्लादेशी, किसी चीनी, किसी पाकिस्तानी को अपने हिस्से की रोटी नहीं खाने देंगे, मार के निकालेंगे। लेकिन राज्य सरकार करेगी, लेकिन ये काम केंद्र सरकार का है। राज्य सरकार, आप लोग खोज के निकालिए ना। आप लोग सवालात कर रहे हैं, 4 बांग्लादेशी को तो लाके खड़ा कर दीजिए, बता दीजिए ये बांग्लादेशी है। जुबान बदल जाती है। आप यहां थे, हमारे बड़े बड़े सम्मानित नेता यहां थे तो कहते थे कुछ नहीं है, वहां गए तो कहते हैं कि बांग्लादेशी। अरे यार, कोई और बात करो। मैं ये नहीं कहूंगा कि 0 है, मगर खोज के लाइए, अगर है तो उसको सजा देने में हम लोग भी आगे जाएंगे। नहीं, 0 हमारे मानने और आपके मानने से नहीं होगा ना। देखिए, मैंने मिसाल दिया ना, कि हमारे मानने और आपके मानने से तो होगा नहीं। हमारे मानने और आपके मानने से तो नहीं होगा। आप ला के दे दीजिए। साथ ही इस आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को पेश किया जाएगा। मदरसों सहित अल्पसंख्यक भाषा वाले स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। इसमें जुड़ी कई कल्याणकारी योजनाओं पर विभागीय अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली गई। बांग्लादेशी घुसपैठ के सवाल पर उन्होंने कहा कि अपनी रोटी में से किसी को भी हिस्सा नहीं लेने देंगे। विपक्षी का ये चुनावी मुद्दा है। अगर बांग्लादेशी कहीं दिखे तो प्रशासन को सूचना दे। कहा कि जब झाविमो था
तो बाबूलाल मरांडी टीपू अंसारी बांग्लादेशी को लेकर घुमा करते थे। अध्यक्ष ने कहा कि हेमंत सरकार अल्पसंख्यक कल्याण के लिए चिंतित है। सरकार बनने के बाद 2 साल तक कोरोना, फिर इसके बाद लगातार केंद्रीय एजेंसियों के सहारे विपक्षियों के डराने धमकाने और फिर झूठे आरोप में हेमंत सोरेन को जेल में डाल देने के राज्य के विकास को अवरुद्ध किया है। इसके बावजूद सीएम ने आपकी योजना, आपके द्वार जैसे कार्यक्रम चलाए। मैया योजना व अबुआ आवास योजना, सर्वजन पेंशन योजना की उल्लेखनीय कार्य किए हैं। चीजें छूट जाती हैं, उसमें यही है हमारी, जो मैंने कहा कि उर्दू स्कूल, उर्दू टीचर्स, मदरसा का रजिस्ट्रेशन, ये सब बहुत बड़ा बड़ा मुद्दा है। मदरसा का रजिस्ट्रेशन बंद है, उसे चालू करने की जरूरत है। हम लोग हमारी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द मदरसा का रजिस्ट्रेशन खोल दिया जाए। बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं जो चंदा करके, गरीब गुरबा आपस में चंदा करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ये कमियां हैं, ये कमियों को दूर की जाएगी। मदरसा बोर्ड भी नहीं, मदरसा बोर्ड का भी बहुत जल्द गठन होने जा रहा है। मैंने कहा ना कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री सभी पहलुओं को बहुत संजीदगी के साथ देख रहे हैं। और आपने देखा कि सरकार बनने के बाद से लेकर आज तक किस तरह के हालात रहे। 2 साल कोरोना में निकल गया, उसके बाद डराने धमकाने का सिलसिला शुरू हुआ। कभी लिफाफा खुलने का, लिफाफा सट गया है, लिफाफा खुल जाएगा, ये सिलसिला शुरू हुआ। तो भयभीत करने की कोशिश की गई। उसके बाद में हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी किसी से डरे नहीं, जेल जाना उन्होंने कबूल किया। और जब इन लोगों के पास कुछ भी नहीं था और हाईकोर्ट की ये टिप्पणी के साथ बेल हुआ कि ईडी ने पूरी तरह से जो भी इल्जाम लगाया उसे कोर्ट में साबित नहीं कर पाया, उसका दस्तावेज, उसका डॉक्यूमेंट्स कोर्ट को के सामने पेश नहीं कर पाई। तो इस ऐसे माहौल में भी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लोगों के घर जा जाकर योजनाओं को पहुंचाने का काम हेमंत सरकार ने किया। और अभी तक जो है वॉर फूडिंग में हर तरह की योजनाएं आपने देखा। अभी जो ये मैया योजना, अबुआ आवास मैया योजना, ऐसी योजनाएं हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। लोगों तक घर घर जाकर मदद पहुंचाने का काम आप समझ सकते हैं कि महिला को अगर 1000 रुपया भी मिलता है, घर में अगर 4 बच्चियां हैं और 2-3 औरतें हैं तो घर में 5-7 हजार रुपया महीने का इंतजाम हो गया। तो इस तरह किससे जो है लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है। लेकिन कुछ सेक्टर छूट जाता है, जिसमें ये सेक्टर है। अब बहुत जल्द हमको लगता है, हम लोगों ने भी निवेदन किया है और जो तमाम रिपोर्ट्स, हर जिले का रिपोर्ट बनाकर हम लोग राज्य सरकार को भेजने का काम कर रहे हैं। उसमें विशेषकर ये इस चीज पे हम लोग बहुत जोर दे के कह रहे हैं कि उर्दू टीचर्स की बहाली जल्द से जल्द जो है वो निकाली जाएगी, ऐसी सूचना है। उर्दू टीचरों की कमी हर जगह है। और एक बड़ा मसला है कि उर्दू को मिटाने की कोशिश की जा रही है। ये सरकार की ओर से नहीं, ये सिस्टम मिटाने की कोशिश कर रही है। उर्दू मुसलमानों की जुबान नहीं है, उर्दू हिंदुस्तान की तहजीब है, हमारी गंगा जमनी की तहजीब है। यहाँ पर जो हमारे देश की जुबान है, हिंदुस्तान की जुबान है, ये कोई तुर्क और अफगानिस्तान की जुबान नहीं है। उर्दू हमारे देश की जुबान है। कहीं दुनिया में कहीं उर्दू नहीं बोली जाती, हिंदुस्तान में बोली जाती। तो उर्दू को मिटाने की जो साजिश हो रही है, इसको लेकर आयोग चिंतित है और राज्य सरकार को इससे संबंधित रिपोर्ट अपनी पेश करे। किसका है? बॉर्डर में लोगों को देखने का काम किसका है? ये राज्य सरकार का काम नहीं है, ये देश की खुफिया एजेंसी। मान लेते बॉर्डर से किसी भी तरह से आग तो पकड़ के लाइए, 4 बांग्लादेशी को खड़ा कीजिए ना। देखिए ये हवाबाजी करने से नहीं चलेगा। आप 4 बांग्लादेशी को लाके खड़ा कर लीजिए। अभी मामला हुआ था पाकुड़ में एक टीपू अंसारी नाम का व्यक्ति जो
माननीय बाबूलाल मरांडी जी के साथ उनके झारखंड विकास मोर्चा में उनका महेशपुर प्रखंड का अध्यक्ष था झारखंड विकास मोर्चा का, नाम लिख लीजिए, टीपू अंसारी। तब वो भारतीय था, हिंदुस्तानी था, इंडियन था। बाबूलाल मरांडी जी के, माननीय बाबूलाल मरांडी जी के साथ था, झारखंड विकास मोर्चा में था, उनके प्रखंड का अध्यक्ष था, वो भारतीय था, हिंदुस्तानी था। लेकिन जब माननीय बाबूलाल मरांडी जी कुतुब मीनार से नहीं कूद के भाजपा में कूद गए तो टीपू अंसारी नहीं गए, बोले नहीं हम नहीं कूदेंगे आपके साथ। आप तो बोले थे कि कुतुब मीनार से कूदेंगे, आप भाजपा में कूद रहे हैं। वो नहीं गए तो वो बांग्लादेशी हो गए। उस पर इंक्वायरी करवाने की बात की जा रही है। इंक्वायरी हुई, रिपोर्ट शून्य है। तो अब आप बताइए, जुबान से बोलने के लिए तो मैं कुछ भी बोल दूं। जिस तरह से हेमंत सोरेन जी को कह दिया गया ये जमीन आपकी है, ये जमीन आपकी है, आपने ये जमीन को नाजायज तरीके से लिया, इसी तरह का ये गप है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक भी नहीं होंगे, आप पकड़िए। ज्यादातर मायूसी है, अल्पसंख्यक समाज के एजुकेशन से हर जिला में करीब करीब मायूसी है। उर्दू टीचर से सेटिस्फाइड नहीं है, उर्दू स्कूलों के ताल्लुक से बहुत मायूसी है। ओवरऑल अगर कहा जाए तो यही एक बड़ा मुद्दा है जो एजुकेशन का मुद्दा है। जहां भी हम लोग जा रहे हैं और अल्पसंख्यक समाज के लोगों से भी हम लोग कहते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, आज भी बहुत कमियां हैं और विशेषकर एजुकेशन में ही कमियां हैं, दोनों तरफ से है। नहीं, कुछ उसमें कमियां थी शायद, इसीलिए रोक दिया गया। चेयरमैन साहब, एक गंभीर सवाल है आपके इलाके से। झारखंड के टारगेटेड करके आप माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं, आप लोगों ने अब तक क्या, देखिए आप उस बात को ट्विस्ट करके बोल रहे हैं कि गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो एक इंसिडेंट था, दोनों तरफ से कुछ वारदात हुए थे, उसी में गोली चली। जाहिर सी बात है कि उस पर आयोग ने भी संज्ञान में लिया है। जितने मामला इस तरह के होंगे कि जहां किसी निर्दोष को मारा जाएगा, अल्पसंख्यक आयोग का गठन इसीलिए किया गया, खाली स्कूल और एजुकेशन के मामला को देखने के लिए नहीं, बल्कि कहीं भी अल्पसंख्यक समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ अगर जुल्म होगा तो उसके रक्षा के लिए, को इंसाफ दिलाने के लिए आयोग लड़ेगी। साहिल और मुदस्सिर के परिवार को, परिजन को क्या इंसाफ मिला? मामला चूंकि न्यायालय में है और उस पे जो है दोनों तरफ का मामला है। लेकिन माननीय हेमंत सोरेन जी ने तमाम लोगों से वहां वादा किया है कि जिन लोगों के साथ भी नाइंसाफी हुई है उनको इंसाफ दिलाया जाएगा।